अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको फ्लैट कॉलर के साथ नेक डिज़ाइन रेडी करना सिखाऊंगी। तो फ्लैट कॉलर जो है वो आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि आपने कितनी चौड़ाई और कितनी गहराई इसकी रखनी है। ठीक है, जो आपको मुनासिब लगे आप उस हिसाब से भी बना सकते हैं। बुकरम की जो है मैंने लंबाई ली है 13 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली थी 2.5 इंच। ठीक है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया। अब निशान लगाने से पहले आपने अपनी लेस का साइज चेक कर लेना है। किनारी इसकी छोड़ के बाकी जो लेस आपकी होगी उस हिसाब से आप इसके निशान लगाएंगे। अंदर से जो हमने इसकी कटिंग करनी है ना, वो आपने लेस की चौड़ाई के मुताबिक करनी है। ऊपर से मैंने आधे इंच का निशान लगाया और गहराई में जो है मैंने एक 4 इंच पे निशान लगाया। अब इसको हम वी शेप में ड्रॉ करेंगे। स्केल की मदद से आपने इसको सीधा कर लेना है, इस निशान को। ठीक है, अब जो स्लिट के अंदर से हमने बुकरम की कटिंग करनी है तो वो आपने लेस का हिसाब से जो है वो अंदर से पीस कटिंग करना है। ठीक है, इस तरह आप लेस को रख के इस तरह भी अंदाजे से निशान आप लगा सकते हैं। ठीक है, जितनी आपकी लेस की चौड़ाई होगी उसके मुताबिक आपने अंदर से कटिंग करनी है, किनारी वाली साइड छोड़ के। ठीक है, और नीचे वाली साइड से भी आपने आधा इंच का निशान लगाना है लंबाई में, और इस निशान को भी आपने इस तरह से बराबर कर लेना है। ठीक है, यहाँ से भी आपने इसकी शेप जो है वो सेट कर लेनी है और अंदर से आपने इसकी कटिंग कर देनी है। बाहर वाली साइड से भी आपने तकरीबन आधा इंच या 1.25 इंच की चौड़ाई रखते हुए एक्स्ट्रा बुकरम जो है वो कटिंग कर लेना है। अब इसको कपड़े के ऊपर हम पेस्ट कर लेंगे। कपड़े के ऊपर इसको मैंने पेस्ट करने के बाद चारों तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है और बुकरम के साथ साथ मैंने एक सिलाई अंदर में भी लगाई है। ठीक है, तो इस सिलाई के ऊपर हमने लेस रख के स्टिच करनी है। अब ये देखिए, जो लेस की सीधी साइड है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है। ये लेस जो है हम स्लिट के अंदर घुम सिलाई के साथ लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने बुकरम के साथ साथ जो है एक सिलाई लगा लेनी है पूरे नेक के ऊपर, इस तरह से पूरी पट्टी के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद आपने इस सिलाई के ऊपर लेस को सेट करना है और लेस लगाते दौरान जो है वो आपने इसको खींच के नहीं लगाना। ठीक है, वरना इसमें झोल आएगा। अब दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से डिज़ाइन जो है वो एक दूसरे के साथ बराबर कर लेना है लेस का, ताकि दोनों तरफ से एक जैसा इसका हमारा डिज़ाइन है लेस का। और यहाँ पे भी हमने इसी तरह सिलाई लगा के दोनों तरफ से इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब स्लिट के लिए जो है वो हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब हमने फ्लैट कॉलर के लिए यानी कि शर्ट का जो हमारा फैब्रिक होगा उसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। मैं आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर कटिंग करके और नेक डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ। आपने शर्ट के हिसाब से जो है वो कटिंग करनी है। अब ये देखिए, जो हमारा फ्रंट का पीस होगा उसके ऊपर आपने निशान लगाना है। तो यहाँ पे आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी इसकी चौड़ाई रख सकते हैं, 7 इंच या 6.5 इंच या 6 इंच भी आप रख सकते हैं। ठीक है, और जितनी भी आपने चौड़ाई रखनी होगी उसको आप डबल फोल्ड करके इस तरह से एक निशान लगा लें। ये हमारी चौड़ाई का निशान है और यहाँ पे जो है वो आपने गहराई इसकी भी चेक कर लेनी है। ठीक है, गहराई जो है वो आधा इंच हमारी यहाँ से इस तरह से सिलाई में जाएगा, तो 3.5 इंच में मैं इसका गहराई में निशान लगा रही हूँ। अब इस निशान को भी हम दोनों तरफ से सीधा कर लेंगे और बहुत ज़्यादा आपने इसकी गहराई नहीं करनी। ठीक है, जिस तरह हम कोट नेक की कटिंग करते हैं उस तरह से आपने इसको शेप में जो है वो ड्रॉ करना है। अब जो हम फ्रंट की इसकी कटिंग करेंगे तो इसी पीस को हमने बैक पीस के ऊपर रख के तो आधे इंच की जो है वो हमने इसमें से कटिंग जो है वो निकाल देनी है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से जो मैंने आधे इंच का निशान लगाया। अब ये जो कटिंग वाले दोनों पीसेज है इसको आपने अपने पास रखना है, ये हमें फ्लैट कॉलर कटिंग करने में काम आएंगे। तो यहाँ पे जो है वो आपने फ्रंट के ऊपर जो है जो हमने पहले स्लिट पट्टी इसकी तैयार की थी, दोनों तरफ से फोल्ड करके पट्टी के सेंटर में आपने कट का निशान लगाना है और इसको सेंटर में जो है आप चाहें तो आप सिलाई लगा सकती हैं या फिर आप इसको पेन भी कर सकते हैं। अच्छा, लेस लगाते दौरान अगर आपको लगे कि इसमें खिंचाव आ रहा है कि हल्का सा इसमें झोल आ रहा है तो आपने छोटे छोटे जो है वो लेस की किनारे के ऊपर कट लगा देने। ठीक है, और एक दफ़ा से आपने दोबारा इसको प्रेस कर लेना, तो उसके बाद ये पट्टी आपकी बिल्कुल नीट हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए, हमने सेंटर के साथ जो है इसका सेंटर मिला के रखना है शर्ट के साथ। ठीक है, और दोनों तरफ से आपने इसकी सिलाई लगा के अंदर से जो है फैब्रिक एक्स्ट्रा कटिंग कर लेना। कॉर्नर वाली जगह पे आपने छोटे छोटे कट लगाने हैं। ठीक है, ध्यान से आपने ये कट लगाने हैं, आपकी सिलाई जो है वो कटिंग ना हो। अब ये देखिए, इसको हमने अंदर की तरफ जब फोल्ड करना है तो फोल्ड करने से पहले आपने यहाँ से भी नीचे कॉर्नर वाली साइड से भी आपने लेस के ऊपर कट लगाने हैं। ठीक है, अब इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है और प्रेस करने के बाद आपने इसकी अंदर से तुरपाई करके इसको नीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको तुरपाई करके नीट कर लिया। अब ऊपर से एक्स्ट्रा जो आपको पीस इसके बड़े हुए नजर आएंगे उसको भी आपने कट करके नीट कर लेना। ठीक है, अब नीचे जो है वो हमने इसकी यहाँ से जब हमने इसकी कटिंग की थी तो यहाँ पे हमने 4 इंच जो इसमें डीप रखा था, यहाँ पे हम 4 इंच पे ही निशान लगाएंगे। और अगर यहाँ पे इस तरह आप देखना चाहें तो 8 इंच जो है वो हमने इस तरह निशान लगाना। ठीक है, तो ये काफ़ी होगा, इससे हमारा जो है वो पहनने में हमें आसानी रहेगी। ठीक है, अब ये देखिए, इसके बटन टिक पट्टी जो है वो हमने नीचे वाली साइड रख के लगानी है, तो 1 इंच या 1.25 इंच की आप चौड़ाई के साथ बटन टिक पट्टी इसकी तैयार कर सकते हैं। ठीक है,
अब इसके नीचे हमने पट्टी जो है वो रख के लगानी है। तो पहले हम इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे कि हमारे पास सेंटर आ जाएगा पट्टी का, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे चॉक से निशान भी लगा सकती हैं। अब ऊपर से हम ये इसकी सिलाई शुरू करेंगे और जहाँ पे हमारा चॉक वाला निशान आएगा वहाँ पे आपने ये बटन एक पट्टी इसके नीचे रख के सिलाई कर देनी है, ठीक है। पट्टी जो है हमारी दोनों तरफ से बराबर आनी चाहिए, ठीक है। हाफ इस तरफ और हाफ दूसरी तरफ। यहाँ से आपने एक दफा पट्टी को बराबर कर लेना है दोनों तरफ से, ताकि कम ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप इसको सेट करके इसके ऊपर सिलाई लगा लें। दोनों तरफ से आपने अच्छे तरीके से इसको मिला के रखना है। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन और भी है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप बटन भी एक लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो साइज मैंने अभी आपको नेक का बताया ये बिल्कुल ईजी रहेगा, ठीक है। पहनने में बिल्कुल भी तंग नहीं होगा। अब यहाँ पे हम इसके फ्लैट कॉलर की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने जो फोल्ड की है बटन को 7.5 इंच पे किया है और जो इसकी चौड़ाई है ये मैंने 5 इंच ली है, ठीक है। अब जो हमने फ्रंट और बैक के पीस कटिंग किए थे इसको हम रखेंगे जितनी हमने नेक की चौड़ाई रखी थी उसी हिसाब से हमने हुक्म के ऊपर भी निशान लगाना है। फ्रंट वाले पीस को हम ऊपर की तरफ इस तरह रखेंगे, ठीक है। और इसकी चौड़ाई हम यहाँ पे साइज कर लेंगे, ठीक है। चौड़ाई का निशान हमने ये लगा लिया। अब ये वाला पीस जो है हमने नीचे रखना है और इस बैक वाले पीस को हमने यहाँ पे रखना है, ठीक है, इस निशान के बराबर। यहाँ से भी हमने इसको बिल्कुल बराबर करके रखना है और चॉक से हमने एक निशान जो है बिल्कुल इसके साथ साथ लगाना है। अब इस निशान के ऊपर हमने कटिंग बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ से आपने बड़े ध्यान से देखना है कि बाहर की तरफ जो है हमने 2 सूट के बराबर इसको बढ़ा के रखना है, ठीक है। 2 सूट जो है आपने इस तरह इंची टेप से रखने हैं और यहाँ पे आपने इस निशान के साथ जो है 2-2 पॉइंट के निशान लगाने हैं, ठीक है, बाहर की तरफ। आप इस तरह से अंदाजे से भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस निशान के ऊपर हमारी कटिंग आएगी। अब एक निशान हमने अंदर की तरफ लगाना है, तो 1.25 इंच की चौड़ाई हम रखेंगे इस फ्लैट कॉलर की। यहाँ पे भी आपने इसी तरह से निशान लगा के इसके ऊपर जो है वो आपने शेप ड्रॉ कर लेनी है। और इसको हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारा फ्लैट कॉलर की कटिंग होगी। अब इसको कपड़े के ऊपर हम पेस्ट करेंगे। ये देखिए कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा बाहर की तरफ छोड़ के कटिंग कर ली है। अब एक पीस हमने इसी के बराबर और लेना है, ठीक है। और दोनों पीसेस की जो है वो हमने कटिंग सेम रखनी है। ऊपर से भी आपने इसको बराबर कर लेना है और इसकी जो कॉर्नर वाली साइड है ना वहाँ पे आपने सिलाई लगानी, ठीक है। सिर्फ अंदर ये जो बेस शेप आपको नजर आ रही है ना इसके साथ आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आप इसको हल्का सा गीला कर ले। अगर आपके पास ग्लू स्टिक है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। आप ग्लू स्टिक के साथ इसको कपड़े को इसके साथ जो है चिपका दें, ठीक है। अब ये देखिए जो ऊपर वाली इसकी तय थी बुकरम वाली वो मैंने फोल्ड कर ली है। नीचे वाली अभी हम इसी तरह रखेंगे और अंदर से भी हम इसको कटिंग कर देंगे। छोटे छोटे जो है वो आपने इसके राउंड में कट लगानी है ताकि ये इजीली फोल्ड हो जाए अंदर की तरफ। अब पूरे पैंट को हमने इसी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आपने इसको बराबर करना है दोनों तरफ से और इसमें सेंटर का जो है वो आपने निशान लगाना है, ठीक है। अब ये देखिए जो हमारी शर्ट होगी उसकी भी आपने कंधे जो है वो आपने प्रेस करके इसको भी नीट कर लेना ताकि सिलाई के दौरान इसमें कोई भी जोड़ ना आए, ठीक है। कमीज का सेंटर और बैन का सेंटर जो है वो आपने मिला के रखना है और एक्स्ट्रा जो भी बैन होगा वो हमारा आगे की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो वो हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इसको खोल के रखना है। आप चाहें तो आप इसके पूरे राउंड में भी आप निशान लगा सकते हैं। सिलाई का मार्जिन, तो सिलाई का मार्जिन आपने 2 पॉइंट ही रखना है। जैसे हमने इसके बैन की जो है बाहर की तरफ हमने कटिंग इसकी की थी तो 2 पॉइंट हमने एक्स्ट्रा रखा था, ठीक है। उसी के मुताबिक जो है वो आपने सिलाई के अंदर भी कपड़ा रखना होता है। अब ये देखिए एक तरफ से हमारी सिलाई लग गई है, दूसरी तरफ से भी आपने बैन को इस तरह से मिला के रखना है और स्लिट का भी आपने दोनों तरफ से बराबर ही रखना है, ठीक है। निशान लगाने के बाद आपने इस तरह से दूसरी तरफ भी इसकी सिलाई लगा लेनी है। जो तीरे की सिलाइयाँ होंगी वहां से आपने बहुत ज्यादा कपड़ा अंदर की तरफ नहीं रखना वरना इसमें झोल आएगा, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने आपको लगा के दिखाया सेम इसी तरीके से आपने लगाना है। अब ये देखिए लेस के साथ आपने इसको फोल्ड करना है इस तरह से, तो ये बैक साइड में हमारे पास एक निशान आएगा, ठीक है। ये मैं आपको डार्क करके दिखा रही हूँ पेंसिल से। अब इस निशान के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारे बैन का जो कॉर्नर होता है वो भी नीट बनता है और बराबर आ जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा बढ़ेगा भी नहीं इस तरह से और आपको लगाने में भी आसानी रहेगी। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने कटिंग कर देना है और इसको आपने दूसरी तरफ सीधा कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए कॉर्नर हमारा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सीधा हो जाएगा। दूसरी तरफ भी आपने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है।
ये देखिए सिलाई लगाने के बाद आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई की बिल्कुल साथ साथ तरपाई कर लेनी है और इसको आपने नीट कर लिया है। तरपाई करने के बाद ये है हमारे नेक की फाइनल लुक। ठीक है, इस तरह से आप बच्चियों के लिए भी नेक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। जितनी चौड़ाई आप रखना चाह रहे हैं आप उस हिसाब से रख के जो है आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए नेक डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और एक अच्छा सा कमेंट मुझे लाजमी करके बताइएगा आपको कैसा लगा नेक डिज़ाइन। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप कोई भी साइज़ में फ्लैट कॉलर के साथ नेक डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए